Hello everyone, my name is Himanshi and today I am going to explain you a very interesting topic of class 9 that is structure of atom. तो structure of atom जो है वो बहुत ही interesting topic है class 9th में जब हम पढ़ते हैं अब आफ्टर atoms and molecules वाले चैप्टर के बाद में जब हम पढ़ने लगते हैं तो structure of atom को हम अलग अलग चीज़ें जान पाते हैं about the subatomic particles of atom। इसके अंदर आज हम जो जानेंगे वो अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ आज की वीडियो में मैं क्या क्या एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्या क्या इंक्लूड करने वाली हूँ। पहली होगी इंट्रोडक्शन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी यहाँ पर अलग अलग थ्योरीज जो आई थी अबाउट द एटम, और उसके बाद मैं आपको समराइज़ करूँगी कि आज हमने जो भी इस वीडियो में पढ़ा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि एटम होता क्या है। एटम क्या होता है? एटम जस्ट अ स्मॉल टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर, दैट इज एटम। कोई भी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स हो एटम का, मैटर का, उसको हम एटम कहते हैं। तो ये बात बताई किसने थी? सबसे पहले जो थ्योरी आई थी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में, आपने पढ़ा होगा कि साइंटिस्ट आए थे। कौन से साइंटिस्ट आए थे? डाल्टन नाम के साइंटिस्ट। सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने एटम के बारे में टिप्पणी दी थी वो कौन थे? डाल्टन साइंटिस्ट। ओके, जॉन डाल्टन नाम था उनका। डाल्टन थ्योरी दी थी, डाल्टन थ्योरी। ओके, डाल्टन थ्योरी दी थी, ठीक है। और क्या कहा थ्योरी में बस उन्होंने 5 बातें कही थी। 5 बातों में से लेकिन मैं बस एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी जो उन्होंने डाल्टन ने कही थी। डाल्टन ने कहा था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, यानी कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। फर्दर क्या कहा था उन्होंने कि एटम जो है क्या है? वो इनडिविजिबल है। क्या है? इनडिविजिबल, यानी कि एटम को फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। अगर एटम को डिवाइड नहीं कर सकते तो आज हमने ये कैसे पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इन सब की डिस्कवरी के बारे में कैसे जान पाए? तो मॉडर्न साइंस की डिस्कवरी हुई और टाइम के साथ आगे जब डिस्कवरी बढ़ने लगी तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने किया। अगले साइंटिस्ट है जे थॉमसन। कौन है? जे थॉमसन। ओके, जे थॉमसन ने क्या किया? जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है भाई, जे थॉमसन साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था? तो उस टाइम क्या था, जब जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या किया? एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर प्रेशर लो रखा और हाई वोल्टेज रखी। प्रेशर लो, वोल्टेज हाई, 2 बातें, प्रेशर लो एंड वोल्टेज हाई। ठीक है, मैं आपको करके बता देती हूँ और ब्रीफली समझ आ जाएगा आपको। उन्होंने क्या किया? एक डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है भाई, डिस्चार्ज ट्यूब ली और इसके अंदर क्या था? 2 मेटल प्लेट लगाई, एक लेफ्ट एक राइट में 2 मेटल प्लेट लगाई। इनका कनेक्शन दिया किससे? हाई वोल्टेज बैटरी से। ओके, हाई वोल्टेज बैटरी से इन्होंने कनेक्शन दे दिया। यहाँ पर इसको कहा कैथोड, इसको कहा एनोड। ओके, कैथोड एंड एनोड कहा। ये था नेगेटिव, ये था पॉजिटिव पोल। यहाँ पर उन्होंने जब कनेक्शन दिया तो क्या था? यहाँ पर क्या था? लो प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब और यहाँ पर वोल्टेज क्या थी? काफ़ी हाई वोल्टेज थी। तो 2 बातें आपने जब जान ली, डिस्चार्ज ट्यूब ली जे थॉमसन ने और उसमें हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्शन दिया, जिसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर जो रखा उन्होंने काफ़ी लो रखा प्रेशर। ठीक है, जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास होने लगी तो क्या देखा उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा कि यहाँ से नेगेटिव रेज, क्या हो रहा है? नेगेटिव रेज जो है वो सीधे स्ट्राइक हो रही है यहाँ पर, पॉजिटिव की तरफ भागी चली जा रही है। नेगेटिव रेज पॉजिटिव की तरफ फास्ट मूव कर रही है। कैसे पता चला उनको फास्ट मूव कर रही है? हमें तो दिख नहीं रही। क्या नेगेटिव रेज किसी को दिखती है? भाई रेज किसी को दिखी क्या? उन्होंने क्या किया? यहाँ पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग करी। जिंक सल्फाइड की कोटिंग कैसे करी? कि जिंक सल्फाइड ही क्यों लिया? जिंक सल्फाइड, उसके अंदर ये एक खासियत होती है, खूबी होती है कि जैसे ही उस पर कोई पार्टिकल स्ट्राइक होकर आएगा तो फटाफट वो क्या करेगी? ग्रीन ग्लो दिखाने लगेगी, टिमटिमाने लगेगी बिल्कुल। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ? जैसे ही पार्टिकल्स इधर से स्ट्राइक होते रहे थे, कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ से स्ट्राइक हो रहे थे, तो ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग पे अलग अलग ग्रीन ग्लो दिखने लग गया उनको, और उनको यहाँ से अंदाजा लग गया कि ज़रूर कोई नेगेटिव रेज जो है वो कहीं है। और उन्हीं को उन्होंने क्या नाम दिया?
कैथोड रेज। क्या नाम दिया उन्होंने? कैथोड रेज। और जो ये नेगेटिव पार्टिकल जो आ रहे थे पॉजिटिव की तरफ, उन्होंने उसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। इलेक्ट्रॉन। यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो जे थॉमसन की करी। यहाँ पर उन्होंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताया उन्होंने। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उन्होंने बोला कि 9.1 × 10⁻⁻31 kg, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, बहुत ही स्मॉल मास बताया। उसके बाद चार्ज भी बताया उन्होंने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मास बता के छोड़ दिया, चार्ज भी बताया। चार्ज क्या बताया उन्होंने? चार्ज बताया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, पर ये नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव रेस थी, तो उन्होंने क्या क्या, ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन है तो क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम क्या था? नेगेटिवली चार्ज था इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया, और इन्होंने यहाँ पर ही अपनी जो एक्सपेरिमेंट है उसको यही विराम दे दिया। अब मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और डीपली समझा देती हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या पता चलेगा, जे थॉमसन ने बिल्कुल ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया। कैसा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने? सेम एक डिस्चार्ज ट्यूब ली उन्होंने, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली उन्होंने, और क्या किया, इस यहाँ से जब हाई वोल्टेज बैटरी रखी, और इसमें हाई वोल्टेज बैटरी में उन्होंने क्या किया, जैसे ही कनेक्शन पास किया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने हुई, यहाँ से नेगेटिव रेज फटाफट जाने लगी किसकी तरफ? नेगेटिव रेज पॉजिटिव की तरफ जाने लग गई। और वहीं से क्या पता चला कि यहाँ पर नेगेटिव रेडिएशन प्रेजेंट है, यानी कि कुछ ना कुछ पार्टिकल प्रेजेंट है ज़रूर। तो वो पार्टिकल को उन्होंने किसका नाम दिया? इलेक्ट्रॉन का नाम दिया उन्होंने। और इन रेज को उन्होंने बोला ये कैथोड रेज। यहीं पर से जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट जो हुआ वो वहाँ पे स्टॉप। जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के बाद अगले साइंटिस्ट जो है वो थे ई गोल्डस्टीन। कौन है? ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन नाम से साइंटिस्ट है। ई गोल्डस्टीन नाम से साइंटिस्ट है। ओके, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी अपनी बातें बताई कि इलेक्ट्रॉन, इन्होंने भी क्या किया, एक सेम एक्सपेरिमेंट किया। उस दौरान आगे जैसे ही मॉडर्न साइंस की डिस्कवरी हुई, ई गोल्डस्टीन साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जैसे कि जे थॉमसन ने किया था। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार उन्होंने क्या किया, ये जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग देख रहे हैं, ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग इधर ना करके, एनोड की तरफ ना करके, कैथोड की तरफ करी। जैसे कि सेम डिस्चार्ज ट्यूब ली उन्होंने भी, सेम डिस्चार्ज ट्यूब ली इन्होंने भी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग इस बार यहाँ हुई कैथोड की तरफ। यहाँ पर क्या हुई? जिंक सल्फाइड की कोटिंग। ओके, जिंक सल्फाइड की कोटिंग यहाँ पर करी उन्होंने। तो इस बार क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, यहाँ पर ये क्या था, मेटल प्लेट लगाई उन्होंने, कैथोड एनोड नाम दिया, कैथोड एनोड नाम दिया, फिर से कनेक्शन दिया, और सेम उन्होंने जैसे ही हाई वोल्टेज बैटरी में से करंट पास किया, तो क्या पाया उन्होंने, इस बार यहाँ से एनोड की तरफ से पॉजिटिव रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रही थी। एनोड की तरफ से रेज, पॉजिटिव रेज जो है वो नेगेटिव यानी कि कैथोड की तरफ जा रही थी। अब क्यों ना जाए, एक्सपेरिमेंट देखिए। जे थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर प्रेजेंट है। और एटम को ओवरऑल क्या कहा जाता है? न्यूट्रल कहा जाता है। अगर एटम ओवरऑल न्यूट्रल ही है, एज अ ओवरऑल एक एटम देखिए, इसके अंदर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जे थॉमसन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि नेगेटिव चार्ज लिए बैठा है, लेकिन एटम जो है वो ओवरऑल तो न्यूट्रल है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी कि न्यूट्रल करने के लिए, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव बॉडी भी प्रेजेंट होनी जरूरी है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए, सेम चार्ज का जो प्रेजेंट हो, जो इसको कैंसिल आउट कर सके। जब तो हमने पढ़ा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर देते हैं और न्यूट्रल हो जाता है, यही है ना। तो जब भी तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अगर कैंसिल आउट कर देंगे, तभी तो एटम को ओवरऑल न्यूट्रल कहेंगे हम। तो यहीं से अंदाजा लग चुका था कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वो कर चुके हैं और यहाँ पर पॉजिटिव रेज का पाया जाना दिख रहा है उनको, तो ई गोल्डस्टीन ने यहाँ से साफ साफ बता दिया कि यहाँ पर जब जिंक सल्फाइड की कोटिंग पे उनको जो भी पार्टिकल्स दिखे, उनको उन्होंने किसका नाम दिया? प्रोटॉन का नाम दिया। किसका नाम दिया? प्रोटॉन। यहाँ से क्या हुआ डिस्कवरी? प्रोटॉन की डिस्कवरी। और जो रेज एनोड की तरफ से जा रही थी, उन्होंने उनको एनोड रेज या फिर आपकी एनसीईआरटी की बुक में आप कैनाल रेज से भी पढ़ते हैं, कैनाल रेज का।
एनोड रेज या कैनाल रेज कह लीजिए। इसका मास ऑफ प्रोटॉन जब देखा तो मास ऑफ प्रोटॉन था, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 kg था। मास ऑफ प्रोटॉन क्या था, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -27 kg। और जो चार्ज था, चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या था, चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या था, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम, बिल्कुल सेम चार्ज एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन चार्ज तो सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड जो है वो वैल्यू तो सेम है, लेकिन जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है। यानी कि हमको जो ये पॉजिटिव बॉडी थी ये मिल गई है, ये क्या है और कोई नहीं, हमारा प्रोटॉन ही है। ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी प्रोटॉन और ये नेगेटिव चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम के अंदर प्रेजेंट है, जो एक दूसरे को कैंसल आउट करके चार्ज से एक एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रही है। यहाँ से ये बात सिद्ध हो गई कि हाँ जरूर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर प्रेजेंट हैं ही हैं। ठीक है, यहाँ से उन्होंने ई गोल्डस्टीन ने अपनी यहीं पर एक्सपेरिमेंट करके यहीं पर उन्होंने स्टॉप कर दिया अपने एक्सपेरिमेंट को, और यहाँ से हमको अपने प्रोटॉन की डिस्कवरी पता चल गई। अगले साइंटिस्ट जो साइंटिस्ट है वो थे जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट। उन्होंने क्या डिस्कवरी दी, डिस्कवरी अबाउट द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बेसिकली उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ नहीं किया था, बस अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट किया था ऑन द बेरिलियम, जिससे उनको एक पार्टिकल मिला जो क्या नाम था, जिसका उन्होंने उसको जब चेक किया तो वो क्या था, नो न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रॉन का क्या उन्होंने बताया कि न्यूट्रॉन जो है उसका एकदम न्यूट्रल चार्ज है। क्या है, न्यूट्रल चार्ज है, यानी कि कोई चार्ज ही नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं है न्यूट्रॉन के ऊपर। अगली बात उन्होंने क्या बताई, उन्होंने ये बताया कि न्यूट्रॉन जो है वो सेम मास का है एज दैट ऑफ, सेम मास एज ऑफ प्रोटॉन। जैसा ही प्रोटॉन का मास है वैसा ही न्यूट्रॉन का मास सेम, यानी कि 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27 kg ही मास न्यूट्रॉन का है और वही प्रोटॉन का है। सेम मास के प्रोटॉन है और सेम मास का न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन जो है, अगली बात तीसरी बात जो उन्होंने बताई वो ये थी कि न्यूट्रॉन जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द। यहाँ से उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी जब तक हो चुकी थी, जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो इसलिए उन्होंने बताया कि जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। मैंने आपको आज सारे मॉडल्स के बारे में बता दिया, सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बता दिया, जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स को लेके हुए थे इनसाइड द एटम जो है। तो अब मैं आपको क्या बताऊंगी, अब मैं आपको समराइज करूंगी जो भी हमने आज की वीडियो में पढ़ा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं आपको इंट्रो दूंगी, एक्सप्लेनेशन दूंगी और समरी दूंगी। तो इंट्रो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक्सप्लेनेशन मैंने अभी तक आपको दे दी है सारी की सारी। लास्ट फाइनल पार्ट है समरी, जिसमें मैं सारी चीज़ें अभी तक की समराइज कर दूंगी जो भी मैंने आपको अभी तक बताया। तो पहली चीज़ें मैंने आपको बताई थी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। तो एक्सपेरिमेंट्स, मेरे पास एक्सपेरिमेंट कितने आए, 3 एक्सपेरिमेंट्स आए। कितने एक्सपेरिमेंट आए, 3 एक्सपेरिमेंट। किस किसने एक्सपेरिमेंट किए आपको मैं टेबुलर फॉर्म में बता देती हूँ। पहला एक्सपेरिमेंट जो आया था वो आया था जे थॉमसन। किसका आया था, जे थॉमसन। जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट आया। उन्होंने किसके बारे में बताया, उन्होंने क्या डिस्कवरी दी, उन्होंने डिस्कवरी दी थी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी दी। ओके, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी दी। इलेक्ट्रॉन का मास कितना बताया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन का मास बोला उन्होंने 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31 kg, ये उन्होंने मास बताया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना बताया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। ये नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज। ओके, अगले जो साइंटिस्ट आए थे हमारे वो आए थे ई गोल्डस्टीन। क्या आए थे, ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन साइंटिस्ट, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने किया था प्रोटॉन की डिस्कवरी। प्रोटॉन की डिस्कवरी उन्होंने की। उन्होंने क्या बताया कि प्रोटॉन का मास कितना होगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -27 kg। ओके, यहाँ पर उन्होंने मास बताया। उसका चार्ज क्या बताया उन्होंने, उसका चार्ज बताया उन्होंने 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम, जो कि पॉजिटिव चार्ज का। जब भी तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैंसिल आउट हो गया, ओवरऑल एटम को क्या बना रहे थे, न्यूट्रल बना रहे थे। बिल्कुल। अगले साइंटिस्ट आए थे जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक साइंटिस्ट है। उन्होंने किसकी डिस्कवरी दी थी,
उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, किसकी? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। न्यूट्रॉन में उन्होंने बोला कि जो न्यूट्रॉन का मास है वो बिल्कुल सेम होगा, किसकी तरीके से? बिल्कुल जैसा ही प्रोटॉन का मास है, बिल्कुल सेम मास होगा एज दैट ऑफ प्रोटॉन। और चार्ज की बात करें तो चार्ज बोला कि कोई चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन के ऊपर, जीरो, नो नेट चार्ज ऑन द न्यूट्रॉन। तो ये टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको बता दिया कि एक्सपेरिमेंट्स थे।